हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया सीमेंट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडिया सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 24% बढ़कर 1472 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो राउंड फिगर अगर हम देखें तो अराउंड 25% की ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 37% का डिक्लाइन हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 43 करोड़ का। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे क्यों गिरा है? अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है तो देखिए वही कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंस और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। कहीं पर आपको दिखेगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 71 करोड़ है, लेकिन वो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड यानी कि जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज होती हैं उसको मिला के यहाँ पे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर भी 25% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और ईयरली बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 43 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल लॉस था 11 करोड़ का। और जो स्टैंड अलोन लॉस था कंपनी का वो था अराउंड 104 करोड़ का और ये 11 करोड़ थे। तो ये अगर आप देखा जाए तो अच्छी यहाँ पर ग्रोथ कंपनी के अंदर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब एट दी एंड अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 1 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 6281 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और ये अर्निंग जो भी हमको अगर हम देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ भी हमको यहाँ पे देखने को मिली है, तो उससे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम होता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है। अब ये देखिए पिछले साल जो कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया था, थोड़ा कोविड की वजह से और थोड़ा डिमांड कम होने की वजह से भी, लेकिन इस बार कंपनी का रेवेन्यू जो अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो एक अच्छी बात यहाँ पर है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार कंपनी की बढ़िया रही है। अब एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो 203 पे यहाँ पे इंडिया सीमेंट का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप हाई देखोगे तो 226 का इसका हाई है। तो अराउंड देखा जाए तो 8 to 9% ये आपको अपने हाई से अभी करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए इंडिया सीमेंट का स्टॉक अभी रिसेंटली और अच्छा खासा भाग चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट के बाद एक और अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से उनको यहाँ पर इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टेड है बने रहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जो डिमांड देखने को मिल रही है, इसलिए जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं, जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं, इनका यहाँ पर बिजनेस हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप किसी भी सीमेंट कंपनी पर अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इंडिया सीमेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।